कुछ तो हैं गौर सखियां, गोरी सखियां, और कुछ हैं श्याम सखियां। श्यामा सखियां और गौर सखियां प्रकट हुई। गौर सखियां तो सब किशोरी जी के पक्ष में चली गईं और श्यामा सखियां सब ठाकुर जी के पक्ष में आ गई। इतने में ही दिव्य सुंदर मंडप प्रकट हो गया। समस्त देवी देवता ये किसी न किसी रूप में वहां पर प्रकट हो गए। सब सखियां बनकर के आए। विवाह के लिए 2 चौकी प्रस्तुत की गई, सुंदर श्रृंगार किया गया, अद्भुत पोशाक धारण कराई दोनों युगल सरकार को। ठाकुर जी जैसे ही मंडप में विराजे हैं, किशोरी जी सन में विराजी। इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले, ये तो मेरी वर्षों से प्रतीक्षा थी कि मैं ठाकुर जी के पाणी ग्रहण संस्कार में मैं आऊं और मेरे द्वारा ही ठाकुर जी का पाणी ग्रहण संस्कार हो। ललिता विशाखा आदि बोले देखो ब्रह्मा जी, ये निकुंज है, निकुंज में सखियों की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं होता, आप कैसे आ गए यहाँ पे? ठाकुर जी बोले आपकी आज्ञा के बिना आ नहीं सकते। ब्रह्मा जी बोले आपकी आज्ञा के बिना आ नहीं सकते, लेकिन आ गए हैं, इसका मतलब है किसी ने तो आज्ञा दी होगी। ललिता विशाखा बोली बात तो सही है, हमने आज्ञा नहीं दी तो फिर आ कैसे गए? तभी देखा तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे, बोले हमने इनको बुलाया है। ललिता जी बोली तुमने काय को बुलाया? बोले हमें यूं ही कि अच्छो पुरोहित आवे तो ऐसो ब्याह करा के जाएगा कि जीवन भर की गांठ बंधी रहेगी, कभी खुलेगी नहीं। अच्छे पुरोहित से ब्याह हो जाए, अच्छे वेद मंत्र पाठी अगर ब्याह पढ़ाने आए तो निश्चित है कि ब्याह पर उसका भी प्रभाव होता है। ललिता विशाखा बोली ठीक है, ब्याह तो आप पढ़ा देना, लेकिन यहाँ पर सांसारिक नियमों का पालन नहीं होगा। यहाँ पे हम जो चाहेंगे उस रीति से ब्याह होगा ठाकुर जी का। आप तो केवल अपने मंत्र पढ़ो, अपनी विधि करो, यहां से प्रस्थान करो फिर।